दक्कन की तमाम अहम खबरों से आपको बाखबर करने के लिए बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के हड़ताल के तीसरे दिन सीएम चंद्रशेखर राव ने सख्त फैसला लिया है। आला सती मीटिंग के बाद केसीआर ने साफ कहा कि वक्त पर जिन मुलाजिमों ने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की उन्हें दोबारा नौकरी में लेने का सवाल नहीं उठता। सीएम के मुताबिक रियासत के हड़ताली मुलाजिम के खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। याद रहे कि हुकूमत ने जुमे की देर रात सख्त कदम उठाते हुए खबरदार किया था कि जो लोग सनीचर शाम 6 बजे तक ड्यूटी पर आएंगे उन्हें ही टीआरटीसी मुलाजिम माना जाएगा। हुकूमत के सख्त कदम के बाद कांग्रेस और बीजेपी मुलाजमीन की हिमायत में खड़ी हो गई है। बीजेपी का कहना है कि यह तानाशाही है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं हड़ताली मुलाजिम अपने मुतालबे को सही बताते हुए यकजहती का मुजाहरा करते नजर आए। वाज़ेह रहे कि तकरीबन 50,000 रोडवेज मुजाहिरीन रियासती रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को रियासती हुकूमत में मर्जर करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत इनके इस मुतालबे को खारिज कर रही है, जिसके बाद से वो गैर मुद्दती हड़ताल पर। और इस मामले पर तफसील से बात करने के लिए हैदराबाद से फोन लाइन पर हमारे नुमाइंदे मीर मेहंदी अली बाकरी मौजूद हैं। मीर मेहंदी अली, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही केसीआर के इस फैसले की मुखालफत कर रही हैं, मुलाजमीन के हक में उतर आई हैं दोनों ही पार्टियां। आखिर ये चल क्या रहा है रियासत में, क्या लगता है आपको? क्या जल्दी ही कोई हल निकल पाएगा? जिस तरह से मुखालफत हो रही, लगता नहीं कि जल्द से जल्द कोई हल निकलेगा। आरटीसी क्रॉस रोड के स्ट्राइक को लेकर काफी रियासत में हंगामा चल रही है। अपोजिशन पार्टीज को एक मौका मिल गया, एक मुद्दा मिल गया इसको लेकर इशू बनाए। लेकिन ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि स्ट्राइक के 3 दिन हो गए, सीएम की कोई बात नहीं सुन रहा है। यहाँ पर सीएम की बात को बिल्कुल नजरअंदाज किया जा रहा है। उसको लेकर सीएम केसीआर ने 48,000 एम्प्लॉयज को सैक करने की बात की है। ड्राइवर्स और कंडक्टर को रिक्रूटमेंट करने की बात की है। जब आपको याद होगा 2004 में ऐसी स्ट्राइक तमिलनाडु में हुई थी, जिसको लेकर जयललिता ने उसको स्ट्राइक को जो है बिल्कुल उन लोगों को जो निकाल दिया था, जिसकी वजह से 2009 में लोकसभा इलेक्शन में उनको हार का सामना करना पड़ा। और जबकि हुकूमत चाह रही है कि स्ट्राइक खत्म हो, लेकिन यूनियन वाले खत्म करने के मूड में नजर नहीं आ रही है। आज का तीसरा दिन है। उनकी जो मांग है वो ये है कि जो है उनके ड्यूज जो है, उनके सैलरीज जो है वो पूरे क्लियर हो जाए, नए बसेस लाए जाए, उनकी सैलरीज बढ़ाई दी जाए। क्यों आरटीसी बसेस को जो है 1200 करोड़ का जो है हर सालाना लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट लगता नहीं है कि जल्द से जल्द कोई हल निकलेगा। बिल्कुल, और इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही केसीआर के इस फैसले के मुखालफत में उतरा है। बहुत शुक्रिया आपका मीर मेहंदी अली बाकरी इस अहम खबर को अपडेट करने के लिए। इस मौके पर बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने केसीआर हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। मुझे ताजुब हो रहा, ये मुख्यमंत्री ये क्या तेलंगाना को क्या समझ रखा है। देश भर में ऐसा तो कोई चीफ मिनिस्टर इतना साहस नहीं किया। रातों रात 50,000 लोग कई सालों से दशाब्दों से जो काम कर रहे हैं उनको रातों रात निकाल के फेंक देना। आज तेलंगाना के लिए जो लड़े लोग आरटीसी वाले सबसे पहले जो स्ट्राइक किए तेलंगाना के, जब स्ट्राइक किए यही केसीआर ने जाके उस दिन वो जो सरकार थी उसको जिस तरह धमकी दिया, मालूम आप किससे खेल रहे हैं, आग से आप खेल रहे हैं। आज मैं वही बताना चाह रहा हूँ, आप आज आग से खेलना चाह रहे, जरूर आप इसको बुकना पड़ेगा। आज सिर्फ आरटीसी एम्प्लॉयज ही नहीं, या स्टूडेंट्स हो या यूथ हो, सभी तबाह हो गए हैं। जो आज बेरोजगार है और सेलेक्ट होने के बाद पोस्टिंग भी नहीं दिया जा रहा है। अपना खुद का एक राज्यांग बना के चलाना चाह रहे क्या? इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये जो लोगों के खिलाफ जो भी आज निर्णय ले जा रहा है उसके खिलाफ लड़ेंगे। बढ़ते हैं खबरों में आगे। सेक्शन 377 वर्डिक्ट को लेकर चेन्नई में एक पैनल डिस्कशन का इनेकाद किया गया, जिसमें ट्रांसजेंडर से ताल्लुक रखने वाली समाजी और सियासी हस्तियां मौजूद थीं। इस मौके पर कांग्रेस लीडर अप्सरा रेड्डी ने बीजेपी हुकूमत पर जमकर हमला बोला। उनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने जो हुकूमत उन्हें दी है, मौजूदा हुकूमत उस पर अमल नहीं कर रही। इस दौरान कश्मीर में जारी पाबंदियों को भी गैर आईनी बताया गया। हैदराबाद के निजामिया तिब्बी हॉस्पिटल को वजीर खारजा महमूद अली ने एक एम्बुलेंस दिया है। इलाकाई लीडरान के मुतालबे पर अली ने अपने एमएलसी कोटे से अस्पताल को एम्बुलेंस मुहैया कराया। माजूर मरीजों के लिए मशहूर इस अस्पताल में उनके लाने और ले जाने में काफ़ी मुश्किलात सामने आ रही थी, जिसे देखते हुए इसकी मांग काफ़ी अरसे से हो रही थी। इस दौरान हॉस्पिटल पहुंचने पर वजीर दाखिला महमूद अली का जोरदार इस्तकबाल किया गया।
चांद मीनार यूनानी दवाखाना सारे सिर्फ तेलंगाना में नहीं सारे हिंदुस्तान में इसकी शोहरत है। यहाँ पर ख़ास तौर से वो लोग जो पैरालिसिस के मरीज़ आते हैं उनका इलाज बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है। उसके लिए यहाँ पर एक एम्बुलेंस की ज़रूरत थी। हमारे सोहेल भाई बोलने पर 13 लाख रुपए मैंने अपने बजट से सैंक्शन किया और ये दवाखाने के लिए बहुत अहमियत की हामिल थी, क्योंकि यहाँ पर जो पेशेंट आते हैं वो माजूर होते हैं, मतलब पैरालिसिस होने के बाद उन्हें घर जाना है आना है तो उन्हें एम्बुलेंस की ज़रूरत होती है। वक्त वाहिद में दूसरे गाड़ियों में उन्हें वो सहूलत नहीं मिल सकती। मंजर इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब ने एक यहाँ पर शदीद ज़रूरत थी एम्बुलेंस की कि नुमाइंदगी किए और उन्होंने फौरी अपने MLC फंड से, जब डिप्टी CM थे, इलेक्शन कोड लगने से देर हो गई इनाग्रेशन करने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह एक एम्बुलेंस यूनानी हॉस्पिटल जो बर सग़ीर का ख़ास तौर से हिंदुस्तान का एक सबसे बड़ा यूनानी हॉस्पिटल का एक मरकज़ है यहाँ पर, उसको आप डोनेट किए। मैं मोहम्मद महमूद अली साहब होम मिनिस्टर तेलंगाना का यहाँ खैर मकदम करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतनी जल्दी मंजर इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी को कबूल करते हुए और इमीडिएट मरीज़ों के लिए और यहाँ दवाखाने के इंतज़ामिया की भी एक कोशिश थी कि यहाँ पर एक एम्बुलेंस की शदीद ज़रूरत है, आपने इसको कबूल किया और आज ये एम्बुलेंस का इफ्तिदा यहाँ अमल में आया महमूद अली साहब के हाथों। कर्नाटक के कलबुर्गी के तालिबात ने सफाई मुहिम के खिलाफ बेहतरीन काम किया है। तलबा ने एक ऐसी डिवाइस तैयार की है जो आपके आसपास पड़े डस्टबिन की पूरी जानकारी रखेगा। सफाई महकमे से जुड़े GSM और GPM के जरिए इससे कारगर होने का दावा किया जा रहा है। सिम के जरिए मॉनिटरिंग करते रहने वाले इस मुहिम से कई फायदे होने की उम्मीद है, जो अक्टूबर में शुरू होकर मार्च तक पूरा हो जाएगा। अपने तलबा के इस काम से यूनिवर्सिटी इंतजामिया काफी खुश है और उन्हें उम्मीद है कि सफाई के लिए मुल्क की गिर सतह पर बेहतरीन जरिया साबित होगा। हिंदू अकीदे के अहम त्योहार नवरात्र की धूम पूरे मुल्क में देखी जा रही है। नवरात्र के आखिरी दौर में मंदिरों में पहुंचने वाली भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। अपने अकीदे के तहत लोग मां दुर्गा के अलग अलग अवतारों का बखान कर रहे हैं। 9 दिन तक चलने वाले इस त्योहार के दौरान लोग व्रत रखते हैं और खाने पीने पर भी एहतियात करते हैं। इसके अलावा मजहबी रिवायत के हर तरीके पर चलने की कोशिश करते हैं। इस मौके पर मजहब के जानकार इस पर्व की अहमियत बताते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ सलाम दक्कन में फिलहाल इतना ही।